हो गया पूरा आ रहा। चलिए देखिए बच्चों, आज हम जो हमने कल पढ़ा था, कल क्या पढ़ा था पता है? कल हमने जो पढ़ा था वो क्या था? संगत कोण के बारे में पढ़ा था। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया है? जब दो रेखाओं को कोई एक रेखा काटती है और वो रेखा अलग अलग बिंदुओं पर काटती है तो उस रेखा को हम क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा कहते हैं। आज हमारा जो टॉपिक होगा, दो समांतर रेखाओं और एक तिर्यक रेखा द्वारा बने कोण। ठीक है, तो यहाँ पर दो समांतर रेखाएं होंगी। क्या होंगी? दो समांतर रेखाएं होंगी और उन पर क्या लगा होगा? एक तिर्यक रेखा द्वारा बना हुआ कोण होगा। अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये है एक रेखा, ये है और इसके समांतर डालना है, तो समांतर रेखा मान लो इसको ऐसे करके हमने डाल दिया। ये दोनों रेखाएं कैसी हो गई? समांतर रेखाएं। ये दोनों रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। समांतर होने की क्या पहचान? कि कितना भी आगे बढ़ाओ, कितना भी पीछे हटाओ, कभी भी ना मिले। एक समतल पर दो रेखाओं को कितना भी आगे बढ़ाओ, कितना भी आगे बढ़ाओ, कितना भी पीछे हटाओ, कभी भी आपस में ना मिलने पाए तो ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, इसको हम ड्रा करते हैं अपने बोर्ड पर। दो रेखाएं हमने खींच ली। पहली रेखा मान लो ये है, एक रेखा हमारी मान लो हमने ये खींच ली और दूसरी रेखा ये खींच ली। ठीक है, यानी कि बराबर दूरी होना चाहिए। इनको कितना भी हम आगे और पीछे बढ़ाएं, कितना भी पीछे बढ़ाएं और कितना भी आगे बढ़ाएं, ये आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी। यानी कि कहने का मतलब क्या है? इनके बीच की जो लंबवत दूरी होगी हर जगह क्या होगी? बराबर होगी। तो ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखा कहते हैं। ये हो गया, देखिए दो समांतर रेखाएं हो गई। ठीक है, अब और एक तिर्यक रेखा। अब तिर्यक रेखा क्या होगी? ऐसी रेखा होगी जो इन दोनों रेखाओं को दो जगह यानी कि दो बिंदुओं पर काटेगी। तो दो एक रेखा ही डालो, इसे हम कहेंगे तिर्यक रेखा। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है और ये एफ है। इनका हमने नामकरण कर दिया। तो एरो लगा दीजिए, पहचान जिससे चल जाए कि यहाँ ये रेखा है। एक रेखा ये है, इसको एरो लगा दिए और इसको, इस एरो का मतलब क्या है? कितना भी आप आगे बढ़ाइए, कितना आप पीछे हटाइए, तो ये रेखाएं आपस में कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी। ठीक है, इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? समांतर रेखा। अब हमें क्या करना है यहाँ पर? देखिए हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर दो समांतर रेखाओं और एक तिर्यक रेखा द्वारा बने कोण। अब देखिए हमने आपको बताया था कि जब दो रेखाओं को, देखिए जब दो रेखाओं को, जब तिरछी थी ना ऐसे करके, जब दो रेखाओं को कोई एक रेखा काटती है और अलग अलग बिंदुओं पर काटती है तो उस रेखा को हम क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा कहते हैं। यहाँ पर कितने कोण बनते हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 4 कोण बनते हैं। अब यहाँ पर अब आपको ये देखना है, सबसे पहला देखिए एकांतर कोण। एकांतर कोण कौन सा होगा बताइए? अगर इसका हम देखें तो ये होगा एकांतर, इसका देखें तो ये होगा एकांतर, इसका देखें तो ये होगा एकांतर, इसका देखें तो ये वाला एकांतर होगा। ये एकांतर कोण का मतलब हम बोल रहे हैं एकांतर अंतःकोण से। हमने आपको बताया था पहले भी, जब हम ये बात करेंगे कि एकांतर कोण की तो हम कहाँ देखेंगे?
एकांतर अंतः कोण देखेंगे। तो ये कोण और ये कोण, ये कोण और ये कोण, ये क्या होंगे? एकांतर कोण होंगे। क्या होंगे? एकांतर कोण होंगे। अब देखिए इस पर हम आलो डाल लें। ये है समांतर रेखा है और समांतर रेखा के ऊपर हम एक तिर्यक रेखा डाल दे रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला कोण है, ये वाला कोण, ठीक है, ये कोण, ये कोण, ये कोण, 4 कोण यहां पर होंगे और 4 कोण यहां पर होंगे। इसमें देखिए ये वाला एकांतर किसके होगा? इसके होगा, और ये वाला एकांतर इसके होगा। अब आप ध्यान से देखिए कि यहां पर जितना कोण बन रहा है, ये वाला, इसको नाम कर दीजिए 1, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8, 8 कोण बन गए। अब यहां पर हम बात करते हैं एकांतर कोण की। एकांतर कोण की बात करते हैं। अब हम देखेंगे एकांतर कोण कौन कौन से हैं? 3 और 6। कौन कौन से हैं? कोण 3 व कोण 6, ये हमारे क्या है? एकांतर कोण है। यहां पर देखेंगे कोण 4 और कोण 7, कोण 4 व कोण 7। हम इनमें संबंध निकालना चाहते हैं कि इनमें संबंध क्या होगा। अगर ये रेखाएं दोनों समांतर हैं, ये दोनों रेखाएं क्या हैं? समांतर हैं, तो और ये एक तिर्यक रेखा है, तो इन दोनों कोणों में संबंध क्या होगा? संबंध क्या होता है? या तो बड़ा होगा, या छोटा होगा, या बराबर होगा। 3 संबंध होते हैं, 3 संबंध होते हैं। या तो कोई बड़ा होगा, या कोई छोटा होगा, या कोई बराबर होगा। अब आपको देखना है क्या छोटा है, क्या बड़ा है, क्या बराबर है। अब देखिए यहां पर ये है, ये जो है यहां पर हम क्या रखेंगे? चांदा रखेंगे। यहां पर क्या रखेंगे? हमें निकालना ये वाला कोण, कि ये कोण और इस कोण में क्या संबंध है। इस कोण में अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो इन कोणों में क्या संबंध है? क्या बराबरी का संबंध है या नहीं है। इनमें देखेंगे क्या दोनों को बराबरी का संबंध है या नहीं है, या छोटा है या बड़ा है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए ध्यान से, इसको हमने यहां पर चांदा लगाया और चांदे से हमने देखा, ठीक है, इस लाइन के ऊपर हमने लाइन लगा दिया। अब हमने देखा कि ये जो कोण है वो कितना है? लगभग 110 के बराबर है। कितना है? 110 डिग्री के बराबर है ये वाला कोण। ये कितना है? 110 है। अब हम देखेंगे जो हमने निकाला कोण कितना है, वो 4 है। कोण 4 कितना निकल के आया? 110। कोण 4 कितना निकल के आया? 110। अब हम इसी का एकांतर ये है, इसका एकांतर ये। अब हम इसको चेक करेंगे, ये कितना बैठेगा। हमने ये चांदा है ना, ये चांदा लगाया और चांदे से देखा, ध्यान से देखिए, ये बैठा है 70 का। ये कितना बैठा है? 70 का। 70 का नहीं, सॉरी, ये बैठेगा देखिए 110। ये भी क्या होगा? 110 का। तो कोण जो 7 है, कोण 7 है, वो कितना आया? 110 का। ठीक है, ये दोनों कोण 4 और 7 क्या है? एकांतर हैं। क्या है? एकांतर है। अब ये देखिए 4 और हमने 7 चेक कर लिया। अब 3 और 6 को चेक कर लीजिए। 3 और 6 कितने बैठते हैं? मान लीजिए यहां पर हमने चांदा रखा, ठीक है, ये चांदा रखा, ठीक है, ये मान लो कितना हो गया, देखो यहां पर ये हो गया करीब करीब 90, 100, 110, यानी कि जो भी है यहां पर जो 110 है, तो ये भी क्या होगा? 110 है। ये क्या आया? 110, और ये क्या आया? 110। तो ये कितना बैठा है? 70 डिग्री। कितना बैठा है? 70 डिग्री। ये कितना आया है? 70 डिग्री। जब हमने इसको देखा यहां से, तो ये भी कितना आया है? 70 डिग्री। ये भी कितना आया है? 70 डिग्री। इसका मतलब कोण जो 3 है, कोण 3 है वो 70 डिग्री है, और कोण 6 वाला, कोण 6 वो भी क्या है? 70 डिग्री है। अब ध्यान दीजिए इस पर, जब हमने कोण को नाप कर देखा, जो एकांतर कोण है उनको हमने नाप कर देखा,
तो जो कोण 4 है वो कोण किसके बराबर हो गया? 7 के। और ये जो एकांतर कोण है 6 वाला वो किसके बराबर हो गया? 3। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? अगर यहां पर ऐसा नहीं था, यहां पर अलग अलग था, यहां पर ये कोण में अंतर था, मगर जब दोनों रेखाएं क्या हो गई? समांतर हो गई। जब दोनों रेखाएं क्या हो गई? समांतर हो गई, तो हमने क्या पाया कि जो एकांतर कोण हो गए वो क्या हो गए? बराबर हो गए। जब हमने देखा कि जो ये जो कोण है वो कितने पाए गए? बराबर पाए गए, तो इसका ये निष्कर्ष निकलेगा। निष्कर्ष क्या निकला? कि एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये आ गया, ठीक है। एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब देखते हैं पहला, दूसरा देखिए। दूसरा देखिए, एकांतर कोण बराबर हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं हम संगत कोण। क्या देखेंगे? संगत कोण। दूसरा पॉइंट होगा हमारा संगत कोण। संगत कोण ये हो गया। जब दो रेखाएं समांतर हैं और उनको तिर्यक रेखा काट रही है तो एकांतर कोण क्या हो गए? बराबर हो गए। अब दूसरा देखते हैं कि क्या संगत कोण भी क्या होंगे? कोई संबंध होगा इनमें? संगत कोण देखिए, कोण 1 और कोण 6 क्या है? संगत कोण है। इधर से देखा कोण 2 और कोण 8, कोण 2 और कोण 7, कोण 2 और कोण 7, ये क्या है? संगत कोण है। इनमें संबंध देखेंगे, क्या ये बराबर हैं या नहीं है, या छोटे हैं या बड़े हैं। अब देखिए, इसको नापेंगे कोण 1 का, जब इसको नापेंगे तो किसको नापेंगे? इसको नापेंगे। तो इन दोनों में देखेंगे ध्यान से कि ये कितना बैठ रहा है। देखिए 70 कितना आ गया? 70। कोण 1 कितना हो गया? 70। कोण 1 कितना हो गया? 70। अब ये देखा हमने, ये तो हमारा पहले नपा हुआ है 70 है, तो कोण 6 कितना था? 70। कोण 6 कितना था? 70, ठीक है। अब ये 70 और 70 क्या हो गए? बराबर हो गए। 70 और 70 क्या होंगे? बराबर होंगे। इसका मतलब ये दोनों कोण है क्या? संगत कोण है। तो इससे ये निकल गया, निष्कर्ष क्या निकला कि जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं। ये निकल गया निष्कर्ष। और देखिए तीसरा, रेखा के एक तरफ, रेखा के एक तरफ, रेखा के एक तरफ बने हुए आंतरिक कोण या अंतः कोण कितने होंगे? किसके बराबर होगा? देखो ध्यान से। अभी हमने चेक किया था कि ये रेखा इस रेखा के समांतर है। ये हमने कोण कितना नापा? 110। और ये कितना नापा? 70। इन दोनों को जोड़ा तो कितना मिलेगा? 180। यानी कि 110 प्लस 70 बराबर 180, ठीक है। यानी कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं, दो रेखाएं क्या हैं? समांतर हैं, और उनको कोई एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो क्या होगा? जो रेखा के एक तरफ के जो अंतः कोण होंगे उनका जोड़ कितना होगा? 180 का, ठीक है। इतना समझ गए? अब देखिए अगला क्या क्या निकल के आया कि अगर समांतर रेखाएं हैं और कोई तिर्यक रेखा काट रही है
तो एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आंतरिक कोण जो होते हैं, अंतः कोण होते हैं रेखा के एक तरफ वाले, उनका जोड़ कितना होता है? 180 होता है। अब देखिए आगे बाकी फिर समझ लो ध्यान से, ठीक है। अगर दो रेखाएं क्या हैं? समांतर हैं। दो रेखाएं क्या हैं? समांतर हैं। उनको एक रेखा काट रही है, एक रेखा काट रही है, तो क्या होगा? उनके जो अंतः कोण होंगे, एकांतर कोण, वो क्या होंगे? बराबर होंगे। एकांतर कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। और साथ साथ में संगत कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। और क्या होगा? उनके जो रेखा के एक तरफ के जो अंतः कोणों का जोड़ कितना होगा? 180 होगा, ठीक है। बाकी कल पढ़ेंगे, जो भी है वो कल पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ठीक है।